आलोट तहसील में सहायक वर्ग 3 में पदस्थ रहे बाबू मृत्यु के 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी 64 वर्षीय पत्नी पेंशन के लिए भटक रही। यही नहीं, उनके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिल सकी। दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुकी जावरा निवासी शांतिबाई 64 वर्ष अब अपनी मांग को लेकर परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। शांतिबाई के बड़े बेटे प्रेम कुमार वर्रा का कहना है कि मेरे पिता रमेश चंद्र वर्रा आलोट तहसील में सहायक वर्ग 3 में बाबू के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने 1979 रतलाम तहसील में अपनी ज्वाइनिंग ली थी। आलोट तहसील न्यायालय में 1993 से वर्ष 2001 तक सेवा में रहे। इसके बाद रतलाम में 2003 तक रहे। उनके मृत्यु के बाद अब तक न पेंशन मिली, न बीमा मिला, न ही अनुकंपा नियुक्ति दी गई। हम आलोट से रतलाम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। सर्विस बुक न मिलने से प्रकरण में परेशानी आ रही है। रमेश चंद्र वर्मा की सर्विस बुक शासकीय दस्तावेजों में नहीं, कहीं भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण प्रशासन को पेंशन राशि परिवार को देने में समस्या आ रही है। ऐसे में यह परिवार प्रशासन की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया, जो कल 29 अक्टूबर 2022 शाम तक चला। बाद में आलोट एसडीएम मनीषा वास्कले ने उक्त परिवार को समझाकर समाधान की बात कही। इसके बाद परिवार रात को धरने से तो हट गया, लेकिन बुधवार सुबह फिर धरने पर बैठ गया। शांतिबाई के पुत्र प्रेम कुमार वर्रा ने बताया कि जब तक हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा और हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इसी बीच कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी भी पीड़ित परिवार से बात की और उन्होंने कहा कि अगर जल्द इनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। जो प्रथम दृष्टया स्वर्गीय रमेश जी वर्रा के कागज़ देखे हैं, उनकी पत्नी स्वर्गीय ये शांतिबाई और परिवार जो यहाँ पीड़ित परिवार बैठा है, मैं समझता हूँ कि प्रथम दृष्टया ये मामला इस परिवार को सहायता करने का है। कलेक्टर के आदेश हैं, हाईकोर्ट के आदेश हैं, हाईकोर्ट ने शासन की अपील को निरस्त किया है, पूर्व कलेक्टर ने पत्र लिखा है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, शासन के जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्वयं ये साबित होता है उससे कि स्वर्गीय रमेश जी यहाँ के आपके स्थायी सहायक वर्ग 3 के कर्मचारी थे और इस तरह से आपके कर्मचारियों के साथ, उनके परिवारों के साथ अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो सरकार किस आधार पर भविष्य में अपने कर्मचारियों से काम लेगी? कर्मचारी आपके हाथ पैर हैं, आँख हैं, उनके आधार पर आप पूरा शासन सत्ता चलाते हैं और उनके परिवारों पर अगर ये इस तरह से बीतेगी और आप उनकी नहीं सुनेंगे तो भविष्य में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कर्मचारी परिवार आपको मदद करें? बुजुर्ग महिला है, 64 वर्ष की उम्र है और ऐसे में बेटे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। 65-70 वर्ष की महिला को अपने हक के लिए तहसील परिसर में धरने पर बैठना पड़े, ये बहुत पीड़ादायक है। एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, तत्काल प्रभाव से इस परिवार की सहायता की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोगों को, सैकड़ों लोगों के साथ इसके साथ समर्थन में बैठना पड़े। यदि ये अनशन की नौबत इनकी आई और इस परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी और उसका कहीं भी किसी भी तरह से इस परिवार पर कोई गलत कार्य इनके साथ हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं।